नमस्कार दोस्तों, मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लक्ष्य आईएएस पे। दोस्तों, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। 31 मई 2020 को प्रारंभिक परीक्षा का दिन निर्धारित किया गया था। अब तक यूपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका मतलब 31 मई को ही परीक्षा होगी। तो अब हम एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें यूपीएससी के विगत वर्षों के आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 5 प्रश्न लिए जाएंगे। 1995 से 2019 तक के प्रश्न सम्मिलित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1-2। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दल बदल किस अनुसूची में है? दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा अनुसूची वाला, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी, 9, 10, 11, 12। 9 में भूमि सुधार और दल बदल किस में था? 10वीं अनुसूची में दल बदल था। तो ये इसका आंसर क्या होगा? डी, 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1995 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये तीनों जानकारी से प्रश्न आ सकता है कि कौन से वर्ष में? 1985, 1985। कौन से संविधान संशोधन? 52वें। और कौन सी अनुसूची? 10वीं। तो इसका आंसर होता है डी। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है क्या? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को? तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये आया है हमारा मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है आर्टिकल 29 और 30, केवल अल्पसंख्यक के लिए। अगर आपने मेरा मौलिक अधिकार वाला वीडियो देखा है तो आप इसका बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे देख लें। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? धार्मिक और भाषाई, यानी जो अनुच्छेद 29-30 है वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, मौलिक अधिकार का है, जिसमें कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और शैक्षिक संस्थाएं बनाने और उसका प्रचार करने का उनको अधिकार है। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची। देखो दोस्तों, 9वीं जो ये अनुसूची वाला पार्ट है, अनुसूची से जो प्रश्न है वो आते ही, नंबरिंग गलत हो गई है, अनुसूची से प्रश्न आते ही आते हैं। मैंने अनुसूची का आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अनुसूची से आप देख लो, 2-3 वर्ष छोड़ के क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में क्या था? 9वीं अनुसूची में था कि भूमि सुधार से था। तो इसमें ये नहीं पूछा क्या था, इसमें पूछा है कौन सा संशोधन। तो जो भूमि सुधार का प्रावधान किया गया था वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, यानी इसका ऑप्शन क्या होता है? ए। 9वीं अनुसूची 1991, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1991 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से जोड़ी गई। तो इसका ऑप्शन होता है ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जब सत्र नहीं चल रहा होता है संसद का, तब राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि कोई कानून लाना अगर ज़रूरी है तो वो अध्यादेश लाते हैं और अध्यादेश के जरिए उसको कानून बना दिया जाता है। और जब सदन इसकी कार्यवाही शुरू होती है तो उसके 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जारी रहता है। उसके बाद वो स्वतः समाप्त हो जाता है अगर वो सदन उसके लिए फैसला नहीं करता। तो ये क्या होता है? ये राष्ट्रपति की शक्तियों में आप देख सकते हैं, आता है पार्ट। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1, 2, 3, यानी 123 आर्टिकल में कहा गया है अध्यादेश राष्ट्रपति की शक्ति का विश्लेषण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन हमारा आज का ये कहता है, निजता के अधिकार। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आधारभूत मांग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें उपयुक्त कथन सही किया गया है? दोस्तों, अगर निजता का अधिकार आपको याद होगा, मैंने मौलिक अधिकारों में पढ़ाया था कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी,
तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। और जो अनुच्छेद 21 है बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता आती है। प्राण एवं देह स्वतंत्रता, आपको स्वच्छ पानी की स्वतंत्रता, स्वच्छ वायु की स्वतंत्रता, विदेश यात्रा की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, ठीक है। तो ये सारा आता है अनुच्छेद 21 में। आप ऐसे अगर डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन में पहले जो आपको पता है वो देखते जाइए। 14 क्या है, विधि के समक्ष समता, ये सारे मौलिक अधिकारों का है, तो ये नहीं होगा। 17 में क्या कहा गया है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। 24 क्या है, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये भी नहीं है। तीनों एलिमिनेट हो गए, बचा कौन सा, ये। और अगर आपको प्राण और देह की स्वतंत्रता का याद है तो डायरेक्ट सी। इस तरीके से हमने किए 5 क्वेश्चन। कल करेंगे हम अगले 5 क्वेश्चन। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी तैयारी जारी रखें। देखने के लिए धन्यवाद।